हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके साइंस सब्जेक्ट में नए टॉपिक वर्क एंड एनर्जी पर चर्चा करेंगे। कार्य तथा ऊर्जा। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि कार्य क्या होता है। कार्य की जब हम बात करते हैं तो हम सामान्य रूप से देखते हैं कि जो भी क्रियाएं हम करते हैं उन सबको हम काम कहते हैं। हमने कुछ भी किया, चाहे लेटे, सोए या फल खाया या भोजन किया या नहाया, तो जो भी क्रियाएं हम करते हैं इन सभी को हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि हमने काम किया। लेकिन जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान के अनुसार कार्य का होना तब माना जाता है जब किसी वस्तु पर बल लगाकर हम उसकी स्थिति में परिवर्तन करें। तो जब हम उसकी स्थिति में परिवर्तन करते हैं तब वो कार्य कहलाता है। तो इसकी जो परिभाषा है वो यही है कि कार्य वो भौतिक क्रिया है जिसमें किसी भी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। और कार्य करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, पहला बल और दूसरा बल की दिशा में विस्थापन। तो इस तरीके से हम साइंटिफिक हम जान सकते हैं कि कार्य वास्तव में क्या है। अब हम बात करते हैं कार्य की माप, वर्क, मेजरमेंट ऑफ वर्क। इसका जो है, यदि किसी वस्तु पर बल लगाने पर वो बल की दिशा में विस्थापित हो तथा वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात वर्क जो है वो कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन होता है। अब अगर हम मान लें कि कार्य हमारा W है, वर्क, और बल हमारा फोर्स है F और स्थापन है हमारा S, तो W इक्वल टू F इंटू S। मतलब कहने का ये कि यदि किसी वस्तु पर हम F बल लगाएं तो बल की दिशा में S विस्थापित हो तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर F इंटू S। कार्य के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है हमारा पॉजिटिव वर्क, धनात्मक कार्य, और दूसरा होता है नेगेटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क जब बात होती है तो यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण थीटा जो है वो न्यून कोण हो तो कॉस थीटा का मान धनात्मक हो जाता है, अतः किया गया कार्य जो है वो धनात्मक होगा। मतलब एक एग्जाम्पल के तहत अब आपको बताते हैं कि जैसे यदि कूली द्वारा बस की छत पर सामान चढ़ाया गया तो सामान चढ़ाते समय गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य, मतलब हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट कार्य कर रहे हैं, उसको ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो जो कार्य हुआ वो गुरुत्वाकर्षण स्थिति से दूर हुआ, तो इसका मतलब है कि वो कार्य हुआ, इसका मतलब वो पॉजिटिव वर्क है। और जब हम नेगेटिव वर्क की बात करते हैं तो बल तथा विस्थापन के बीच का कोण जो है वो थीटा अधिक कोण होता है, ऑब्ट्यूज एंगल, तो कॉस थीटा का मान ऋणात्मक होता है। तो इसमें वही है कि जब हम इसी को जस्ट हम अपोजिट कर दें एग्जाम्पल को, कि कूली जब बस की छत से सामान उतारता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के अनुरूप कार्य किया जाता है, तो वो वर्क जो है वो नेगेटिव कहलाता है। अब हम बात करते हैं कार्य के मात्रक की। कार्य का जो SI मात्रक है वो न्यूटन मीटर है या जूल है, तथा CGS पद्धति में इसका मात्रक अर्ग होता है। और कार्य जो है वो अदिश राशि है, कार्य में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक एनर्जी की, ऊर्जा। ऊर्जा जो है वो किसी वस्तु की, कार्य और ऊर्जा जो है दोनों एक दूसरे से संबंध स्थापित रखते हैं। तो किसी वस्तु की कार्य करने की जो क्षमता है उसको ही हम वस्तु की ऊर्जा कहते हैं, और ऊर्जा के रूपांतरण द्वारा ही कार्य किया जाता है। ये भी जो है वो अदिश राशि होती है। कार्य की तरह इसका भी SI मात्रक जूल और CGS मात्रक अर्ग होता है। 1 किलो जूल बराबर 10 की पावर 3 जूल। अब यदि कोई वस्तु ऊर्जा रखती है तो वो दूसरी वस्तु पर बल लगाती है। यदि ऐसा होता है तो ऊर्जा जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होगी। मतलब जाहिर सी बात है कि हमारे पास अगर एनर्जी है और हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो एनर्जी क्या होगी, हम कहते हैं कि हमारी ताकत लग रही है, इसका मतलब कि हमारी एनर्जी जो है वो दूसरे रूप में ट्रांसफ़र हो रही है और हमें कार्य होते हुए दिखाई दे रहा है। अब आप बात करते हैं, जैसे आप कहते हैं कि हमारे पास पावर है और एनर्जी है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो एनर्जी को हम कहते हैं ऊर्जा और पावर को कहते हैं शक्ति। तो
दोनों का डिफरेंस क्या है एनर्जी और पावर का, कि ऊर्जा से तात्पर्य है कि किसी कार्य का होना, और जबकि शक्ति जो है उसका है कि किए गए कार्य को दर्शाती है। कि जैसे आपने कोई कार्य किया तो वो, ये इसका मतलब है कि वो कार्य अगर हुआ है तो वो कार्य है, मतलब ऊर्जा से तात्पर्य है कि ऊर्जा है थी तो आपने कार्य कर दिया। लेकिन जब हम पावर की बात करते हैं तो हमारे पर डिपेंड करता है कि हमने कितना काम किया, मतलब उसकी जो रेट है कार्य की वो दिखाता है। जैसे हमने हमारी एनर्जी लगी, हमने एक तसला मोरंग उठाई, तो हमारे कार्य ये था कि हमारी एनर्जी लगी और एक हमने एक तसला मोरंग उठा लिया। लेकिन अब हम यहाँ पर पावर क्या कहेंगे, पावर वो हो जाएगी जब हम एनर्जी की बात ही नहीं है, पावर ये हो गई कि हमने उतने ही उसमें जो है ऊर्जा लगा लगा कर 10 तसले उठाए, तो कार्य कितना हुआ, कार्य बढ़ गया। कि कहाँ हमने कार्य एक तसला उठाया था और बाद में हमने कार्य को 10 तसले उठाए, तो इसका मतलब क्या है कि जो वो हमारी क्षमता थी, पावर थी, वो हमारी 10 तसलों की थी। तो ये हो गया हमारा वर्क और एनर्जी और पावर में डिफरेंस। अब हम बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप। तो ऊर्जा को हम कई रूप में प्रकट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी जो ऊर्जा होती है वो होती है मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा भी जो है वो दो भागों में बटी होती है, पहला गतिज ऊर्जा और दूसरी स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी एंड स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है ये हम आपको बताते हैं। पहले किसी वस्तु में उसकी गति या विशेष स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे खींची हुई रबड़, तो जब हमने उसको खींचा तो वो एक स्थान से अपने स्थान से दूसरे स्थान पर गई, इसका मतलब उसमें गति हुई, और जब वो वापस आ गई तो इसका मतलब क्या हो गया, स्थितिज ऊर्जा हो गई। तो इस तरीके से दोनों को मिलाकर हम स्थितिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा की भी। तो गतिज ऊर्जा जो है हमारी, वो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे यदि किसी पिंड का द्रव्यमान m है और उसका वेग जो है वेलोसिटी वो स्मॉल v है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv²। m जो है वो वस्तु का द्रव्यमान, v जो है वस्तु का वेग हो गया, और किसी वस्तु की जब हम गतिज ऊर्जा बढ़ाते हैं तो उसका वेग भी बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की। किसी वस्तु की स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, बांध में रुके हुए पानी की ऊंचाई के कारण स्थितिज ऊर्जा होती है। तो मतलब बांध रुका होता है, बांध बंधा होता है, जिसकी वजह से पानी जो है वो ऊंचाई पर स्थित रहता है। दूसरा है छत के ऊपर रखे पत्थर में उसकी ऊंचाई के कारण स्थितिज ऊर्जा होती है। वो छत पर पत्थर ऊंचाई पर रखा हुआ है इसलिए उसमें स्थितिज ऊर्जा है। अब वही चीज़ है कि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जब हम मिला देते हैं, उसके योग कर देते हैं, तो वो ऊर्जा हमारी यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। अब दूसरा हमारा है ऊष्मीय ऊर्जा, हीट एनर्जी। ये किसी वस्तु में ताप के कारण होने वाली जो ऊर्जा होती है उसको हम ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बिजली के उपकरणों में धारा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी या विद्युत ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद हमारी आती है प्रकाशीय ऊर्जा, लाइट एनर्जी। कुछ पदार्थ जो है वो स्वयं प्रकाशमान है, जैसे हमारा सन जो है वो नेचुरल रिसोर्स है हमारे एनर्जी का। इससे हमारी पृथ्वी और अन्य ग्रह जितने भी हैं वो प्रकाशित होते हैं। तो इस प्रकार जो पदार्थ जो हैं स्वयं प्रकाशित होते हैं उनको हम स्वदीप्त कहते हैं, सेल्फ एनलाइट। और जो इसके अतिरिक्त कुछ स्वदीप्त के कृत्रिम साधन हैं, जैसे दूसरे की वजह से, जैसे हम कृत्रिम हमने जो बनाए हैं जो बिजली के द्वारा जलते हैं, जैसे विद्युत लैंप हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, ये सब हमारे जो है कृत्रिम स्वदीप्त कहलाते हैं। जलते खुद हैं लेकिन कृत्रिम रूप से। और कुछ दीप्तमान होते हैं जो स्वयं प्रकाश का सृजन नहीं करते बल्कि दूसरों पर आश्रित होते हैं। जैसे रात्रि में चंद्रमा जो है वो उसका कोई प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश की वजह से चमकता है। तो ये जो होते हैं ये हमारे चंद्रमा जो है वो दीप्तमान तो होता है लेकिन वो स्वदीप्त नहीं होता है। अब अगली हमारी बात है रासायनिक ऊर्जा की, केमिकल एनर्जी। एक रासायनिक रिएक्शन के दौरान, मतलब एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान मुक्त या अवशोषित, चाहे वो ऑब्जर्व की जाती है
चाहे वो फ्री की जाती है एनर्जी, वो हमारी रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट है हमारी ध्वनि ऊर्जा, साउंड एनर्जी। जब कोई व्यक्ति कानों के पर्दे, जब कोई ध्वनि जो है वो कानों के पर्दे पर आती है तो कान का पर्दा कंपन करता है, और कंपन करने के कारण क्या होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और एनर्जी प्रोड्यूस होने पर हमें जो है सुनाई देने में सहायता मिलती है। तो और जब वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न कार्य जो होता है वो हमारी ध्वनि ऊर्जा कहलाती है। इसीलिए जब जब कंपन होता है, जैसे घंटा बजता है मंदिर में, तो जितनी बार वो लड़ता है उतनी बार हमें ध्वनि सुनाई देती है। नेक्स्ट है हमारा नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। रेडियोधर्मी पदार्थों के विखंडन अथवा संलयन के फलस्वरूप मुक्त हुई ऊर्जा को हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। बाकी ये आपके नोट्स दिए हुए हैं, इनको आप देखते चल सकते हैं। ये जितने भी अभी मैंने पढ़ाया आपको उसके सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हैं। नाभिकीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे ऊर्जा के स्रोत की, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। थोड़ा सा हम आपको जानकारी देते हुए चलते हैं कि ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से होते हैं। मुख्यतः ये 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो ये भी आप नाम से ही एक समझ रहे हैं कि नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल क्या होते हैं। नवीकरणीय वो होते हैं जिनको हम रिन्यू कर सकें, दोबारा चला सकें, और नॉन रिन्यूएबल होते हैं जिनको हम दोबारा चला नहीं सकते हैं। तो ये अभी तक के लिए इतना ही, बाकी हम अगले टॉपिक पर कल बात करेंगे।